हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है सर्दियों के लिए। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारी लेगीज पड़ी रहती हैं या छोटे छोटे बच्चों के जो पैजामे होते हैं ये छोटे हो जाते हैं और फट भी जाते हैं। तो इनको हम किसी यूज में नहीं लेते हैं और फिर यही होता है, बच्चों के कपड़े हैं, इनको हम फेंक भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका आप लोगों को बढ़िया सा सब मोजा बना करके दिखाते हैं, जो कि बहुत ही गर्म रहेगा और ये पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये गर्मी में जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। तो इस वजह से चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर अच्छी लगे ये हमारी वीडियो, कि हम बेस्ट चीज़ों से कितना अच्छे से हम इसको यूज में ला सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह का एक लेडीज मोजा ले लीजिए और इस तरह से आप इसके ऊपर रख लीजिए, क्योंकि ये मोजा हमारा बढ़ता है जो मोजे मार्केट से ख़रीदते हैं, लेकिन ये हमारा जो कपड़ा है इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे। इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं, 1 इंच बढ़ा देते हैं। तो ऊपर जो होती है लास्टिक पड़ी ही होती है, हमें कोई चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं, बस इसको इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये चौड़ाई में ज़्यादा थी, इस वजह से इसे हमें इस तरह से पूरा निशान लगा लिए हैं। और जिस तरह से हमारे अंगूठे का शेप है, बस उसी को हम थोड़ा सा गुलाई दे देंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान है और इसको आप तुरंत बना सकते हैं और बच्चे हों या बड़े हों, किसी कोई भी इसको पहन सकता है। तो देखिए, हम मोजे से थोड़ा सा बड़ा इसे काट लिए हैं। अब चलिए इसको हम इस तरह से गुलाई दे देते हैं। गुलाई का शेप थोड़ा सा दे करके फिर इसे हम यहाँ से गुलाई नहीं काटेंगे, बस सीधा सीधा इसे हमें काट देना है। और इसको काटने के बाद में हम इसको सिलाई लगा देंगे। ये बस तुरंत के तुरंत बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, पूरा हम इस तरह से इसको काट लेते हैं। अब ऊपर में मोटा होता है तो एक एक करके काट दीजिए। और उसके बाद में हमें कुछ भी कट नहीं करना है, साइड से चाहें तो कट करें, नहीं तो ऐसे ही इसे छोड़ देते हैं। अब चलिए इसी तरह से हम सेम दूसरा भी काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों ही जो पैर हैं उसी में हमारा दोनों मोजा बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। एक को हमने इधर को अंगूठा किया है, दूसरे का हम दूसरे साइड में मोजा कर देते हैं और जो नीचे का पार्ट काटे हैं बस उसी नाप से दूसरा भी काट के अलग कर देते हैं। और फिर ये साइड में इसको भी हम निशान लगा करके और कट कर लेते हैं। तो हम लोगों का यही काम रहता है कि घर में पड़ी बेस्ट चीज़ों को हम यूज में लाएं और इसको ख़राब होने पर फेंके भी ना। तो ये हमारे बहुत काम आती है। चलिए, अब इस दोनों कट गए हैं। अब दूसरा जो मोजा हमारा जो पैजामा है इसमें भी बना लेंगे। ये भी गरम मोजा है, तो इसमें हम इसको काटेंगे नहीं, पहले हम सिर्फ इसको सिलाई लगा करके ही तब काटेंगे। तो देखिए, इस तरह से मोजे को रख करके इस पर हम निशान लगा लेते हैं। बस सीधे निशान दोनों पे हम निशान लगा करके उसके बाद छोड़ देते हैं। दोनों तरीके से आप को बता रहे हैं। अगर चाहें तो आप बिना कट किए भी पहले बना सकते हैं। अब उधर को हम पलट के निशान लगा लेंगे ताकि अंगूठे एक साइड में ना हो, मतलब एक ही पैर का बन के ना तैयार हो। तो देखिए, दोनों हमारे निशान लग गए हैं। अब चलिए हम चलते हैं सिलाई मशीन पे और इस पे एक एक सिलाई लगा लेते हैं। बस सिर्फ एक ही सिलाई लगाना है। तो जहाँ से अंगूठे का शेप दिया है वहीं से हम बीच में जो मशीन को है रख देते हैं और इसको गोल गोल करते हुए सिलाई लगाते चले जाना है। पूरा ऊपर तक सिलाई लगानी है। पहले भी इससे ही हम एक साइड से लगाएंगे, फिर दूसरे साइड से इसको हम सिलाई लगा देते हैं। है ना सिंपल सा जुगाड़ कि हमारे जो कपड़े हैं पड़े हैं, अब इनको हम यूज में कैसे लाएं। अब इसे आप कितना भी एक दो ठंडियों में तो आप आराम से इनको पहन सकते हैं। ये फटेंगे नहीं इतनी जल्दी और इतने ज़्यादा गर्म रहते हैं जो कि हम इनको पहन करके कोई भी काम कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे मोजे बन के तैयार हो जाएंगे। हमें मार्केट से लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और बेकार कपड़े हमारे यूज में आ जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सिलाई लगा दीजिए। दूसरे साइड से भी हम जहाँ से बीच में है वहीं से फिर से घुमा करके हम सिलाई लगा दिए हैं। देखिए, दोनों साइड से। अब इधर से हम बीच से जो कट सिलाई का हमने निशान लगाया था बीच में जो अंगूठे का, उसको दोनों साइड से सिर्फ इस तरह से हमें काट देना है। देखिए, दोनों में हमने सिलाई लगा ली है। अब ये दोनों बनके तैयार हो चुके हैं। दूसरा भी हम इसी तरह से सिल लेंगे जिस तरह से हमने इसकी सिलाई लगाई है। अभी दूसरे में भी हम बीच का हर निशान जो लगाए थे वही हमें काट देना है और ये हमारा मोजे का शेप बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए, कितनी जल्दी हम तुरंत के तुरंत बन के तैयार हो गया। बेस्ट कपड़ा भी यूज में आ गया और ये सर्दियों के लिए बहुत ही खास है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि वूलन जो हमारी पैजामी होती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं छोटे छोटे कपड़े रखे रहते हैं
इनको हम यही सोचते हैं कि कहाँ रखें, क्या करें। तो इस तरह से हम छोटा सा काम करके इनको हम यूज में ला सकते हैं, जो कि बच्चे भी शौक से पहनेंगे और इसमें डिज़ाइन बनी है ये और भी सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से इसे हमें सीधा कर लेना है। अच्छे से सीधा करने के बाद में चलिए इसे हम दिखाते हैं। इसका फाइनली लुक इस तरह से ये बनके तैयार हो चुका है। दोनों हमारे बन गए हैं, दोनों को हम सीधा कर लेते हैं। अब जो दूसरा है, ऐसे अगर मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो बहुत ही महंगे इस तरह के मोजे मिलते भी नहीं हैं, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो छोटा सा काम करके हम लोग अपने घर पे बना सकते हैं। तो जितनी भी लैगी पड़ी हों, आप इस तरह से लैगी भी हैं, जैसे कि हमारे घर में मोटी मोटी लैगी जो होती हैं लड़कियों के पास, उसके भी आप मोजे बना सकते हैं। तो देखिए दोनों हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब आपको हम पहन के दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे से ये गरम रहता है। अगर ऊपर आपको लगे कि इलास्टिक थोड़ी ढीली है तो आप नई इलास्टिक ला के डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें आप कोई भी एक बटन लगा दीजिए, नहीं तो जो चुटपुटी होती है उसको लगा करके बंद करने वाला भी बना सकते हैं। तो देखिए ये बन के रेडी हो चुका है और देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। दोनों मोजे हमारे बन गए हैं। चलिए दूसरा जो है, इसको बिना काटे हम सीधे जहाँ से हमने निशान लगाया है बस वही सिलाई लगाते हुए चले जाना है, और बस ये सिलाई लगाने के बाद में इसको हम काट देंगे। तो दोनों हमारे 2 जोड़ी मोजे हमारे बन के तैयार हो गए। बिल्कुल भी कम समय में, कम मेहनत में और कम खर्चे में, हमारा ज़ीरो खर्चा हुआ, कुछ भी नहीं लगा, और पुराने कपड़े भी वे यूज में आ गए और हमारे मोजे भी बन के तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ ये हमारे मोजे आप लोगों को ये टिप्स अच्छी ज़रूर लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होने वाली चीज़ है। और हमारे जो जितने भी पैजामे पड़े हों, आप इस तरह से बना करके रख सकते हैं, और ये सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। तो देखिए दोनों हमने सिलाई लगा ली है। अब चलिए काट के दिखाते हैं। बस इसको सिंपल स्टिच से जिस तरह से हमने निशान लगाया है उसी तरह से काट करके तैयार कर लीजिए। कपड़ा थोड़ा सा हमारा मोटा था तो इसको जो है हम इसीलिए हम कहें इसके मोजे बना लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं और इनको आप पहन करके कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए, बस ये बन के रेडी हो गए। तो अगर वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इस तरह से बीच में कट लगा देंगे तो ये हमारा जो हम पलटने में आसानी होती है, इसीलिए हम ये बीच में थोड़ा सा कट लगाते हैं। तो देखिए दोनों जोड़ी मोजे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें फाइनली पहन करके आपको चल के दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छे मोजे बने हैं और इस तरह से हमारे कपड़े भी यूज में आ जाते हैं और हमारा जो काम है वो भी हो जाता है, क्योंकि इस समय ठंडी बहुत हो रही है। हम लोग यही सोचते हैं कि कुछ ऐसा गर्म कपड़ा पहने जिससे कि हमारे पैरों में सर्दी ना लगे। तो देखिए ये भी हमारा बन गया है। बस अब इसी तरह से दूसरे को भी हम सीधा कर लेते हैं। देखिए दोनों हमारे बन के तैयार हैं। चलिए इसे पहन करके हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसे पहनना है, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर बना करके पहनना। देखिए ये बहुत मोटे होते हैं, हमें ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।